2024 में ऐसी क्या चीज उसमें चेंज हुई है या कुछ क्या है, कितना प्राइस है, वो सब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहें। सब टोटल इसकी खासियत की भी बात करेंगे और प्राइस की और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की सब इसमें बात करेंगे और इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है उसकी भी इसमें बात करेंगे वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहे। शिफ्ट कर गए वो भी और उन्होंने जो है अपना इंजन चेंज कर दिया। अब वो भी अशोक लेलैंड इंजन पर आ गए हैं। अब देखिए रेडिएटर क्लीनिंग की बात कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर एकदम बिल्कुल डिफरेंट है जो किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें रोटरी स्क्रीन सेल्फ क्लीनिंग है। पेंट की क्वालिटी बहुत ही शानदार होती है न्यू हॉलैंड की। क्यों? क्योंकि पेंट यहाँ का होता ही नहीं है, वो जर्मन से मंगाया हुआ इंपोर्टेड पेंट होता है। लेकिन इसमें स्लीपर क्लच टाइप की कटर की मोटर आपको देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए पत्थर आ जाता, ब्लेड के आगे या कुछ है, तो इसमें अलग तरीके का स्लीपर क्लच टाइप का 30 से 40% ज्यादा जो है ये खिंचाई करती है काम की। इसके पार्ट्स थोड़े आपको महंगे मिलेंगे। तो ये सब चीजें सोच करके वो इसकी 32 लाख रुपए की डिमांड करती है। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो देखिए न्यू हॉलैंड कंबाइन हार्वेस्टर की बात करेंगे जो 2024 में आई है और एकदम लेटेस्ट चीजों के साथ आई है। कुछ चीजें उसमें अब पुरानी वाली से चेंज हुई हैं। तो जैसे कि एक भाई का कमेंट आ रहा था कि आपने न्यू हॉलैंड की जो है डाल तो रखी है वीडियो, लेकिन वो आपकी पुरानी वीडियो है। तो उस पर एक लेटेस्ट वीडियो आप जो है डालिए जिससे कि हमें पता लगे कि 2024 में ऐसी क्या चीज उसमें चेंज हुई है या कुछ क्या है, कितना प्राइस है, वो सब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहें। सब टोटल इसकी खासियत की भी बात करेंगे और प्राइस की और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की सब इसमें बात करेंगे और इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है उसकी भी इसमें बात करेंगे वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहें। तो देखा होगा आपने जैसे हम अपने चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आते हैं। आइए इस वीडियो में अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आज की ये कंबाइन हार्वेस्टर जो है न्यू हॉलैंड की, ये इसका मॉडल क्या है। तो ये इसका मॉडल देखिए TC 5.30 करके ये मॉडल आता है इसका। इसमें आपको जो है AC केबिन भी मिल जाएगा, ट्रैक कंबाइन भी इसकी आपको मिल जाएगी और मक्का का जो हेडर होता है, जो मक्का काटने के लिए जो आगे हेडर होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। वो ऑप्शनल है, आप चाहते हो तो ले लो, नहीं चाहते हो तो मत लो। तो ये चीजें इसमें अवेलेबल होती हैं। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो देखिए जैसे आपने देखा होगा मोस्टली के इसमें इंजन जो है, अब जो इंजन है वो चेंज हो चुका है 2024 में। पहले जो इंजन इसमें आता था, पहले न्यू हॉलैंड जो है वो टाटा का इंजन यूज करता था। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों की डिमांड देखी, पब्लिक की डिमांड जब देखी न्यू हॉलैंड ने, तो न्यू हॉलैंड ने अब जब 2024 में जो BS4 इंजन आया है, शिफ्ट कर गए वो भी और उन्होंने जो है अपना इंजन चेंज कर दिया। अब वो भी अशोक लेलैंड इंजन पर आ गए हैं जिसका मॉडल है ECER 120। ये इंजन का मॉडल है इसके, जो 6 सिलेंडर इंजन है जो 2220 RPM पर 131 हॉर्स पावर जनरेट करता है। टर्बोचार्ज इंजन ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुई इसके इंजन की बात। इंजन देखिए पहले से ही जो न्यू हॉलैंड है वो पहले से ही एडवांस इंजन यूज करता है। उसके हॉर्स पावर इससे कम कभी भी नहीं हुए। कभी भी न्यू हॉलैंड ने अपनी कंबाइन हार्वेस्टर को 100 हॉर्स पावर में नहीं उतारा मार्केट में। ये जो है अपनी हॉर्स पावर पहले भी इसकी इतनी हॉर्स पावर थी। अब देखिए इसके कटर साइज की बात कर लेते हैं। तो कटर साइज के मामले में जो है न्यू हॉलैंड का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि न्यू हॉलैंड जो है वो 15 फीट का कटर वार आपको देता है, जबकि आप मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में आपको 14 फीट का ही देखने को मिलेगा और इससे नीचे देखने को मिलेगा। इससे ऊपर आपको सिर्फ न्यू हॉलैंड में आपको कटर बार देखने को मिलेगा। तो न्यू हॉलैंड का ही कटर बार बस 15 फीट का आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अब देखिए थ्रेशर की बात कर लेते हैं। तो देखिए थ्रेशर की जो चौड़ाई है इसकी, वो 1300 mm की चौड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी इसके थ्रेशर की, और उसका जो डायमीटर है थ्रेशर का वो 607 mm का आपको देखने को मिलेगा। अब थ्रेशर की स्पीड की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्पीड जो है इसकी वो 387 से लेके 1012 RPM तक जाती है और इसकी जो स्पीड
है आप ऑटोमेटिक एडजस्टेबल कर सकते हो अपने ऑपरेटर के केबिन से ही। थ्रेशर की जो स्पीड है ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है, बटन के थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर इसके अंदर डबल थ्रेशर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए स्ट्रा वॉकर की बात कर लेते हैं, तो स्ट्रा वॉकर इसमें आपको 5 देखने को मिलेंगे। अब क्लीनिंग सीप्स की बात कर लेते हैं, तो क्लीनिंग एरिया जो है वो इसका 3.97 क्यूबिक मीटर आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा बड़ा क्लीनिंग एरिया है इसका, क्योंकि इसके अंदर 3 सीप्स आपको देखने को मिलेंगी। मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में 2 सीप्स आपको देखने को मिलती हैं, इसके अंदर आपको 3 सीप्स मिलेंगी। फिर उन सीप्स का जो एडजस्टमेंट है वो आप एक तरह से, आपको कोई नट बोल्ट खोलने उतारने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट में क्लच टाइप का सिस्टम दिया, आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, वो भी आधी सीप्स को। अब ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, तो देखिए इसके अंदर आपको 3500 लीटर का ग्रेन टैंक की कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। फ्यूल टैंक की अगर कैपेसिटी की बात करें तो 324 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। गियर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर आपको देखने को मिलेगा। टायर्स की अगर बात करें तो आपको फ्रंट वाले बड़े वाले टायर इसमें 18/430 के देखने को मिलेंगे और पीछे वाले जो है वो 9/16 के टायर आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेलर के अंदर भी 9/16 के ही टायर देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं रील की, तो रील इसके अंदर आपको 6 पाइप वाली रील देखने को मिलेगी, जो आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हो बटन के थ्रू अपने केबिन से। तो ये फैसिलिटी भी या तो जॉन डियर देता है या न्यू हॉलैंड देता है। अब देखिए रेडिएटर क्लीनिंग की बात कर लेते हैं, ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, जो किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें रोटरी स्क्रीन सेल्फ क्लीनिंग है। इसमें क्या होता है कि एक स्क्रीन टाइप की इसमें लगी रहती है रेडिएटर के आगे की साइड में, जो सेल्फ क्लीनिंग अपने आप को करती है। उस पर धूल रुकती ही नहीं है, वो इतनी ऐसे स्क्रीन टाइप की रहती है कि उस पर धूल नहीं रुकती, धूल फौरन उस पर से हट जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी न्यू हॉलैंड अपने रेडिएटर पर लगा करके देता है। तो दोस्तों ये तो हुई इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। तो जैसे देखा होगा आपने, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के मामले में कोई भी इसका मुकाबला नहीं है किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एडवांस कंबाइन हार्वेस्टर है और टेक्नोलॉजी के मामले में तो आगे है ही। अब बात कर लेते हैं देखिए इसकी खासियत की, और फिर बात करेंगे इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इसमें दिक्कतें आ सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, उसकी भी इसमें बात करते हैं। फिर बाद में बात करेंगे प्राइस की। तो देखिए खासियत की बात कर लेते हैं। सबसे पहली खासियत है इसकी, आपको इसमें ऑटोमेटिक ओगर देखने को मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिक ओगर इसमें दिया गया है। और दूसरी खासियत इसकी ये है कि मोस्टली चीजें आपके ऑपरेटर के केबिन से ही कंट्रोल होती हैं, जरूरी नहीं है आपको उतर के जाना पड़ेगा। ज्यादातर चीजें आपके ऑपरेटर के केबिन से ही कंट्रोल्ड हो जाती हैं बटन के थ्रू। तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी न्यू हॉलैंड ने इसमें दी है। अब सीट की बात कर लेते हैं। सीट इसके अंदर बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सीट आपको देखने को मिल जाएगी, जो नॉर्मली सभी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर होती है वो सीट नहीं देखने को मिलेगी। इसमें थोड़ी और एडवांस लेवल की सीट आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे कि खास तौर से जो ड्राइवर है उसके लिए काफी ध्यान रखा है न्यू हॉलैंड ने। डबल ब्रेक पेडल की फैसिलिटी इसमें देखने को मिल जाएगी। ये तो खैर कॉमन है आजकल, मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में डबल ब्रेक पेडल आपको देखने को मिलता है। पेंट की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। ये खासियत इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंट की क्वालिटी बहुत ही शानदार होती है न्यू हॉलैंड की। क्यों? क्योंकि पेंट यहाँ का होता ही नहीं है, वो जर्मन से मंगाया हुआ इंपोर्टेड पेंट होता है। ऐसा वैसा पेंट न्यू हॉलैंड यूज नहीं करता है, इसीलिए उसके पेंट की क्वालिटी बहुत शानदार है। कितने दिन तक भी आप कंबाइन हार्वेस्टर का अगर ठीक ठाक रखरखाव रखते हैं तो एकदम से कंबाइन हार्वेस्टर आपकी पुरानी सी नहीं लगेगी। ये इसकी पेंट की खासियत है। अब स्टील की बात कर लेते हो, तो देखिए स्टील भी न्यू हॉलैंड ब्रांडेड ही स्टील का यूज करता है। मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो है स्टील कम यूज किया जाता है, सिर्फ घिसने वाले पार्ट्स पर यूज किया जाता है। लेकिन न्यू हॉलैंड कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता है अपने ब्रांड के साथ, तो वो हर जगह पर मोस्टली स्टील यूज करता है और वो भी ब्रांडेड क्वालिटी का होता है। और एडवांस टेक्नोलॉजी तो इसके अंदर यूज की गई है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, थोड़ा एडवांस है, हर फीचर में एडवांस है। जैसे कटर की मोटर की अगर हम बात करें तो मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में कटर की मोटर थोड़ी अलग तरह की होती है, लेकिन इसमें स्लीपर क्लच टाइप की कटर की मोटर आपको देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए पत्थर आ जाता, ब्लेड के आगे या कुछ है, तो इसमें अलग तरीके का स्लीपर क्लच टाइप का है। और इसी में नहीं, और भी जगहों पर जैसे थ्रेशर में है, अगर कभी थ्रेशर फीडर चौक होता है तो वहां पर भी स्लीपर टाइप का क्लच दिया हुआ है। कई जगहों पर वो लगाया गया है स्प्रिंग लगा करके, तो जिससे कि एकदम अलग यूनिक स्टाइल है इनका। अब जो शील्ड की बात कर लेते हैं, जो कंबाइन हार्वेस्टर की तरफ चारों तरफ शील्ड है सेफ्टी पर्पज से लगाई जाती हैं, तो वो भी ऑटोमेटिक देखने को मिलेंगी। आपने देखा होगा और अदर कंबाइन हार्वेस्टर में जो शील्ड हम खोलते हैं तो हमें उसका हैंडल वगैरह वो लगाना होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें शोकर टाइप का आपको देखने को मिलेगा, खुलेंगी और बंद होंगी, आपको अपने हाथ से कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब एक तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं है, कहीं भी कॉस्ट कटिंग पर तो ध्यान दिया ही नहीं है न्यू हॉलैंड ने। अब देखिए काम की बात कर लेते हैं। काम जो है, ये कंबाइन जो है हाई स्पीड हार्वेस्टिंग के मामले में जानी जाती है, क्योंकि इसकी खिंचाई बहुत है इस कंबाइन हार्वेस्टर की।
एक तो इसके अंदर कटर बार 15 फीट का है, प्लस दूसरी बात पावर की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज की गई है। तो कंबाइन हार्वेस्टर कहीं पर भी दबती हुई दिखाई नहीं देती। जितनी भी कंबाइन हार्वेस्टर अभी तक मार्केट में है उनसे 30 से 40% ज्यादा जो है ये खिंचाई करती है काम की। तो अगर मेरे ख्याल से अगर देखा जाए बिजनेस के मामले में तो इससे बेस्ट कंबाइन हार्वेस्टर नहीं हो सकती, क्योंकि हमें यही चाहिए होता है खिंचाई किसकी ज्यादा है। तो खिंचाई के मामले में 30 से 40% आगे निकल जाती है औरों के मुकाबले। अब देखिए इसके जो मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं तो देखिए मेंटेनेंस जो है वो ज्यादातर इसमें जो ग्रीसिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत कम कर दिए हैं न्यू हॉलैंड ने। सिर्फ 34 पॉइंट्स 34 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आपको ग्रीसिंग करनी होती है, बाकी तो कोई ग्रीसिंग का पॉइंट ही नहीं है। सब जगह पर ज्यादातर बेरिंग जो है इसमें बिल्कुल एकदम कवर्ड कर रखे हैं, बंद कर रखे हैं बेरिंग। तो ये अच्छी बात है, बेरिंग की लाइफ इसमें बढ़ जाती है। फिर सीप का एडजस्टमेंट जो है वो क्लच सिस्टम टाइप का दिया है, तो वो भी आपका उसमें बहुत चीजें बच जाती हैं, आपका टाइम बच जाता है, आप आसानी से उसे एडजस्ट कर सकते हो। स्मार्ट हार्वेस्टर है ये, अगर हर एंगल से देखा जाए तो एक तरह से बहुत स्मार्ट एडवांस लेवल का हार्वेस्टर है। और दूसरी चीज इसके अंदर जो थ्रेशर के आगे एक स्टोन बॉक्स टाइप का बना रखा है, अगर मान लीजिए किसी वजह से फीडर के अंदर पत्थर या कोई चीज चली जाती है तो वो थ्रेशर पर ना जाकर के पहले ही बॉक्स में गिर जाएगी। तो ये भी इसके अंदर एक फैसिलिटी अच्छी दी गई है। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी खासियत की बात न्यू हॉलैंड की। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कत आपको इसमें आ सकती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसकी ये है कि हो सकता है स्पेयर पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि देखिए नॉर्मली जगहों पर तो इसके पार्ट्स एकदम मिलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कटर की मोटर का, कटर की मोटर एकदम डिफरेंट है इसकी, तो हर जगह पर तो ये मिलेगी नहीं। आपको क्या है कि आपको न्यू हॉलैंड के ही डीलर से आपको ये सामान लेना पड़ेगा, जो इनके जहां पर भी वर्कशॉप होंगी वहां से आपको ये सामान लेना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको परेशानी फिर हो सकती है। फिर अगली चीज क्या है कि इसके पार्ट्स थोड़े आपको महंगे मिलेंगे, क्योंकि न्यू हॉलैंड अपने पार्ट्स के साथ या किसी भी चीज के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तो जब अच्छी चीज होती है तो जाहिर सी बात है आपको महंगी मिलेगी वो। तो हो सकता है इसके पार्ट होंगे उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा लगे, वो बढ़ जाएगी इसकी कॉस्ट। फिर तीसरी दिक्कत इसमें ये हो सकती है कि आपको हो सकता है टाइमली पार्ट्स ना भी मिले। कभी कभी ये दिक्कत आती है, मोस्टली जो ट्रैक्टर यूज करते हैं न्यू हॉलैंड का उनके साथ भी कभी कभी दिक्कत आती है, न्यू हॉलैंड के पार्ट्स एकदम नहीं मिलते ट्रैक्टर के भी। तो ये कंबाइन हार्वेस्टर है तो इसके भी कभी कभार किसी जगह पर ये दिक्कत आपके साथ आ सकती है कि इसके पार्ट्स टाइमली मिलने में आपको दिक्कत करें। मिल तो जाएंगे लेकिन टाइमली, क्योंकि ब्रेकडाउन कभी होता है तो आपको अगर टाइमली चीज मिल जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। और एक दिक्कत और है कि जब ज्यादा टेक्नोलॉजी इसके अंदर है तो हो सकता है फोरमैन या ड्राइवर को थोड़ा इसे रिपेयर करने में दिक्कत आए, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है किसी भी भाई के साथ। तो ये सब चीजें सोच करके ही लें। देखिए अच्छाइयां तो ज्यादा हैं, दिक्कत थोड़ी कम है, परेशानियां कम है, लेकिन फिर भी इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, अपने दिमाग में रख करके ही ये कंबाइन हार्वेस्टर पर जाना। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी खासियत और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और जो दिक्कत है इसमें उसकी बात हुई। अब बात कर लेते हैं लास्ट में इसके प्राइस की, क्योंकि देखिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे जितने भी भाई हैं ज्यादातर प्राइस के लिए कमेंट करते हैं कि भाई प्राइस तो बताया ही नहीं आपने। तो देखिए प्राइस बहुत जरूरी हो जाते हैं, तो प्राइस हम आज इसके बताएंगे। देखिए प्राइस इसके मोस्टली सारी जितनी भी कंबाइन हार्वेस्टर है उनसे ज्यादा ही रहते हैं इसके, क्योंकि ये अपने आप में एडवांस है, ब्रांड है, तो इसके प्राइस तो ज्यादा होने ही है। तो देखिए कंपनी के अंदर जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है, मैं ऑन रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी के अंदर जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है जो कंपनी डिमांड करती है वो इसकी 32 लाख रुपए की डिमांड करती है। लेकिन ये अलग अलग हो सकता अलग अलग स्टेट में, और ऑन रोड आने के बाद ये बढ़ जाएगा। तो ये मैं सिर्फ एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ। ये एक्स शोरूम प्राइस इसका है 32 लाख रुपए की डिमांड करती है कंपनी, लेकिन बाहर आने के बाद ये और ऊपर जाएगा। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग डीलर के यहाँ। तो फिर बाद में आप इस पर कमेंट मत करना कि आपने तो 32 बताए थे, ये तो 34 की पड़ गई, ये तो 35 की पड़ गई या 33 की पड़ गई। तो ये वेरी कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग डीलर का अलग अलग मार्जिन होता है। तो मैं तो सिर्फ जो कंपनी की एक शोरूम कीमत है, जो कंपनी में अंदर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है वहां की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 32 लाख की डिमांड कंपनी करती है। और अगर इससे रिलेटेड कोई सजेशन है आपका या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।